जय मसीह की सर सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज न्यायियों की पुस्तक 18वां अध्याय पढ़ा जाना है, जिसमें 31 वचन है और भाई बहन मिलकर हम सभी लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ने वाले हैं, एक मैं हूँ, जयवीर चौधरी जी हैं, कुसुम जी हैं, ज्योति हरि जी हैं, विश्वनाथ प्रसाद जी हैं, आपसी किराड़े जी हैं, रेवल सिंह किराड़े जी हैं, सरोजनी जोजोवार जी हैं, नयोमी जी हैं और अंत में हेम श्री मैम पढ़ेंगी। तो 1 से 3 तक मैं पढ़ूंगा, 4 से 6 तक जयवीर चौधरी जी पढ़ेंगे, 7 से 9 तक कुसुम जी पढ़ेंगी, 10 से 12 तक ज्योति हरि जी पढ़ेंगी, 13 से लेकर 15 तक विश्वनाथ प्रसाद जी पढ़ेंगे, 16 से 18 तक आपसी किराड़े जी पढ़ेंगे, रेवल सिंह किराड़े जी 19 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे, सरोजनी जोजोबार जी 22 से लेकर 24 तक पढ़ेंगी, नयोमी जी 25 से लेकर 27 तक पढ़ेंगी और अंत में हेम श्री मैम 28 से लेकर 31 तक पढ़ेंगी। सर तो थोड़ा इंग्लिश में बताएंगे। इंग्लिश में तो ये जजेज का जो है 18 चैप्टर 18 और वर्सेज है 25 से लेकर 27 तक आपको पढ़ना है। ओके सर। तो आइए परमेश्वर को महिमा देंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है। धन्यवाद 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 पवित्र 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 सामर्थी यहोवा। धन्यवाद करते हैं पिता, रात्रि से लेके अभी तक आपने संभाला पिता और आगे भी संभाल के रख पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हम सभी पवित्र जनों के संग यहाँ पे उपस्थित हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक जन हमारे प्रार्थना आराधना वचन को पढ़ते हैं, वहां मैं हाजिर होता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप इस समय हमारे संग हैं पिता, और आपको लाख लाख बधाई देते हैं। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, पवित्र आत्मा है, जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं दया करने वाला, शांति और आनंद से भरने वाला परमेश्वर, करुणा के सागर, अंतर्यामी परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, आपको लाख लाख बधाई देते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप महिमा में परमेश्वर हैं। आपकी महिमा गली गली मोहल्ले मोहल्ले राज राज देश देश देशों में भी आपकी महिमा दिन दिन रात चौगुनी होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। धन्यवाद करते हैं तू पवित्र आत्मा, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर, शांति और आनंद से भरने वाला परमेश्वर, तू ही है पिता परमेश्वर। आपको लाख लाख बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हम सभी के साथ हमेशा हमेशा आने जाने में सहायता और मदद करते हैं प्रभु। हर एक कामों पे आप आशीष देते हैं परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हम सभी लोगों के साथ इसी तरह से प्रतिदिन संग संग रहिए प्रभु, और हर एक कामों पे बहुतायत से आशीष दीजिए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा यीशु नासरी आपको देते हैं और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन।
आइए परमेश्वर का वचन को हम पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने और मनन करें। शीर्षक में लिखा है दान का गोत्र और मीका। उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा न था और उन्हीं दिनों में दानियों के गोत्र के लोग रहने के लिए कोई भाग ढूंढ रहे थे, क्योंकि इजरायली गोत्रों के बीच उनका भाग उस समय तक न मिला था। तब दानियों ने अपने समस्त कुल में से 5 शूरवीरों को सोरा और एस्ताओल से देश का भेद लेने और उसमें छानबीन करने के लिए यह कहकर भेज दिया, जाकर देश में छानबीन करो। इसलिए वे एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहां टिक गए। जब वे मीका के घर के पास आए, तब उस जवान लेवीय का बोल पहचाना, इसलिए वहां मुड़कर उससे पूछा, तुझे यहाँ कौन ले आया और तू यहाँ क्या करता है और यहाँ तेरे पास क्या है? आमीन। जयवीर चौधरी जी आप पढ़िए, आप म्यूट में हैं। कितना हो सर? 18वां अध्याय को न्यायियों का पढ़ना है, 4 से 6 तक। जी सर, आइए परमेश्वर की जीवित कलाम को हम लोग पढ़ते हैं और रोज ही परमेश्वर की जीवित कलाम को अपने हृदय में मनन करते हैं, ताकि जीवित कलाम से हम लोग का जीवन सुरक्षित होते हैं। आइए हम न्याय को पुस्तक 18 अध्याय के 4 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं। 2 उसने उनसे कहा, मीका ने मुझसे ऐसा ऐसा व्यवहार किया है और मुझे नौकर रखा है और मैं उनका पुरोहित हो गया है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान ले कि जो यात्रा हम करते हैं वो सफल होगी या नहीं। पुरोहित ने उनसे कहा, कुशल से चले जाओ, जो यात्रा तुम करते हो उस पर यहोवा की कृपा दृष्टि है। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। तब वे 5 मनुष्य चल निकले और लैस को जाकर वहां के लोगों को देखा कि वे सिदोनियों के समान निडर, बेखटके और शांति से रहते हैं और इस देश का कोई अधिकारी नहीं है जो उन्हें किसी काम में रोके, और ये सिदोनियों से दूर रहते हैं और दूसरे मनुष्य से कोई व्यवहार नहीं करते। तब वे सोरा और एस्तालोन को अपने भाई के पास गए और उनके भाइयों ने उनसे पूछा, तुम क्या समाचार लेकर आए हो? उन्होंने कहा, आओ हम उन लोगों पर चढ़ाई करें, क्योंकि हमने उस देश को देखा कि वह बहुत अच्छा है। तुम क्यों चुपचाप रहते हो? वहां चलकर उस देश को अपने वश में कर लेने में आलस न करो। आमीन। जय मसीह सबको। वहां पहुंचकर तुम निडर रहते हुए लोगों को और लंबा चौड़ा देश पाओगे, और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वह ऐसा स्थान है जिसमें पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं है। तब वह
तब वहां से अर्थात सोरा और एस्ताओल से दानियों के कुल के 600 पुरुषों ने युद्ध के हथियार बांधकर प्रस्थान किया। उन्होंने जाकर यहूदा देश की किर्यतय्यारीम नगर में डेरे खड़े किए। इस कारण उस स्थान का नाम महनेदान आज तक पड़ा है। वह किर्यतय्यारीम के पश्चिमी की ओर है। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की उपस्थिति में सभी संतों को हम स्वागत करते हैं। जय मसीह की। वहां से वे आगे बढ़कर के एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर के पास आए। तब जो 5 मनुष्य लैस के देश का भेद लेने गए थे, वे अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि इन घरों में एक एपोद, कई एक गिरी देवता, एक खुदी और एक ढली हुई मूरत है। इसलिए अब सोचो कि क्या करना चाहिए। आमीन। आपको 15 तक पढ़ना है सर। अच्छा, क्षमा कीजिएगा। वे उधर मुड़कर उस जवान लेविये के घर गए और मीका का घर था और उसका कुशल क्षेम पूछा। आमीन। आइए सभी को जय मसीह। हम परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक 18 अध्याय उसका 16 से 18 तक पढ़ना है। और वे 600 दानी पुरुष फाटक में हथियार बांधे हुए खड़े रहे और जो 5 पुरुष देश का भेद लेने गए थे, उन्होंने वहां घुसकर उस खुदी हुई मूरत और एपोम और घुराने वालों और ढली हुई मूर्तों को ले लिया और वह पुरीत फाटक में उन हथियार बांधे हुए 600 पुरुषों के संग खड़ा था। जब वे 5 पुरुष मीका के घर में घुसकर खुदी हुई मूरत और एपोद और गुर्दे वाता और ढली हुई मूर्तों को ले आए थे, तब वो पुरोहित ने उनसे पूछा, यह तुम क्या करते हो? आमीन। उन्होंने उससे कहा, चुप रह, अपने मुंह को हाथ से बंद कर और हम लोगों के संग चलकर हमारे लिए पिता और पुरोहित बन। तेरे लिए क्या अच्छा है यह कि एक ही मनुष्य के घराने का पुरोहित हो, या यह कि इज़राइलियों के एक गोत्र और कुल का पुरोहित हो। आमीन। आपको 21 तक पढ़ना है सर। जी सर। तब पुरोहित प्रसन्न हुआ, इसलिए वह एपोद, गृह देवता और खुदी हुई मूरत को लेकर उन लोगों के संग चला गया। तब वे मुड़े और बाल बच्चों, पशुओं और सामान को अपने आगे करके चल दिए। आमीन। सबको जय मसीह की। जब वे मीका के घर से दूर निकल गए थे, तब जो मनुष्य मीका के घर के पास वाले घरों में रहते थे, उन्होंने इकट्ठे होकर दानियों को जा लिया और दानियों को पुकारा। तब उन्होंने मुंह फेर के मीका से कहा, तुझे क्या हुआ कि तू इतना बड़ा दल लिए आता है? उसने कहा, तुम तो मेरे बनाए हुए देवताओं और पुरोहितों को ले
चले हो, फिर मेरे पास क्या रह गया है? तो तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि तुझे क्या हुआ है? आमीन। Praise the Lord. Judges chapter 18, verse 25 to 27 verses. The Danites answered, don't agree with us, and some of the men may get angry and attack you, and your family will lose your lives. 26. So the Danites went their way. So the Danites went their way, and Micah, seeing that they were too strong from him, turned around and went back home. Verse 27. Then they took what Micah had made, and his priest and and went on to Lech, such an Lech, um, against a people at at peace, and and sure they ensured they attacked them. They attacked them with the uh, they attacked them with the sword, and and burned down their city. Amen. Amen. आमीन आमीन। जय मसीह की सबको। और कोई बचाने वाला ना था, क्योंकि वह सीदोन से दूर था, और वे और मनुष्यों से कोई व्यवहार ना रखते थे, और वह बेत्रहोब की तराई में था। तब उन्होंने नगर को दृढ़ किया और उसमें रहने लगे, और उन्होंने उस नगर का नाम इज़राइल के एक पुत्र अपने मूल पुरुष दान के नाम पर दान रखा, परंतु पहले उस नगर का नाम लाइश था। तब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया, और देश की बंधुआई के समय वह योनातान जो गेर्शोम का पुत्र और मूसा का पोता था, वह और उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे। और जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा, तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूरत को स्थापित किए रहे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद सबको।
नाउ दिस इज द टाइम ऑफ प्रेयर। प्रार्थना का घड़ी है, समय। प्रार्थना करेंगे आज के प्रेयर रिक्वेस्टों को।